बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी इतना मेस आपको नज़र आ रहा है ना, बस क्या ही मैं आपको बताऊँ। ये जो सारी चीज़ें मैंने जमा करके रखी हुई है, आई एम डोनेटिंग दीज। इसका मैंने कवर अभी चेंज किया था। मैंने कहा शायद मुझे कुशन यूज़ हो जाए, मैंने किसी चीज़ में लगाना था लेकिन नहीं, तो मैंने कहा चलो इसको भी डोनेट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी डेकोरेशन पीसेस हैं, कुछ ये केक स्टैंड्स, इस शॉपर के अंदर मैंने इतनी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये सारी डोनेट कर रही हूँ मैं, ये सारे डेकोरेशन पीसेस हैं। और यहाँ पर जी सोफ़ा भी इधर आगे मूव हुआ हुआ है क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं एक्चुअली। वहाँ पे बैठो आप, मम खाओ, मैं इधर ही हूँ। एक मिनट में मुस्तफ़ा को ज़रा खाना खा रहा था और ये इधर आ गया। आ जाओ। मैंने जैसे ही ना व्लॉगिंग करना शुरू की, उसको लगा पता नहीं मैं किधर बातें कर रही हूँ, तो इधर दौड़ दौड़ के आ गया। अच्छा, हम लोग क्या करने वाले हैं जी, एक्चुअली हम अपने पूरे घर की विंडोज़ चेंज करवा रहे हैं। और ये अभी से हमने नहीं करवा रहे, हम लोगों ने गर्मियों में ऑर्डर दिया था, बट कोविड की वजह से यहाँ पे वर्कर्स ही नहीं है कंपनीज़ वालों के पास कि कोई काम करे। पाकिस्तान में लोग रोते हैं जी महंगाई हो गई है, ये हो गया है जी, इमरान खान ऐसा है। आप लोगों को हम क्या बताएं अमेरिका के हालात, कि वर्कर्स नहीं है कंपनीज वालों के पास। बड़ी बड़ी बिलाल कहते हैं कि हमारे पास लाइक कोका कोला कितनी बड़ी कंपनी है, लाइक इस तरह की जो कंपनीज होती है ना, वो इतने लेट ऑर्डर्स लेकर आ रहे हैं कि उनके पास भी पीछे वर्कर्स नहीं। अपनी चीज़ें उस वजह से महंगी हो गई हैं, काम ना होने की वजह से, और पीछे से चीज़ें आ नहीं रही। सो हर जगह एक ही जैसे हालात है और ये एक मुश्किल टाइम है सारी दुनिया के ऊपर। तो हमें मिलके लाइक सोचना चाहिए कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, सारी दुनिया सफ़र कर रही है। और इंशाल्लाह अल्लाह करे ये सारे हालात ठीक हो जाएं, सबके लिए बेहतर हो जाए। जनाब पाइनएप्पल्स लेके इधर आ गए क्योंकि पता नहीं क्या इसको ना लग रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं इधर ही हूँ भाई। तो बाहर पहले उन्होंने कुछ विंडोज़ चेंज की हैं, बेसमेंट में की हैं। अब अगली बारी है जी इस पूरी विंडो को चेंज करने का। हम पूरी की पूरी विंडोज़ चेंज कर रहे हैं, यानी कि फ्रेम स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाती हूँ कि राज में पड़ी हुई किस तरह की विंडोज़ हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते थे अब हाउस टूर नहीं करा रही, क्योंकि हम लोगों ने इतने ऑर्डर्स दिए हुए थे। विंडोज़ का ऑर्डर दिया हुआ था हम लोगों ने रूफ का भी हमारा थोड़ा बहुत ख़राब था, तो वो हमने ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन काम बहुत लेट हो गया और सर्दियों पर आ गया। ये गर्मियों के ऑर्डर्स थे और इसी वजह से ना फिर मैं हाउस टूर नहीं करती थी। मैं कहती थी एक दफ़ा सारे काम हो जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है जब इतना काम होता है गंदगी बनती है। फिर हम लोग ये सोच रहे थे कि चलो पेंट भी करवा लेते हैं, जहाँ हम इतना कर रहे हैं। तो वो कर रहे थे बाथरूम सेट, मतलब छोटे छोटे काम ना घर में चल रहे थे, और ये गर्मियों से चल रहे हैं लेकिन बस चल रहे हैं। तो अभी वो देखें जी, वो गाड़ी खड़ी हुई है, लड़के आदमी दो लगे हुए हैं नीचे बेसमेंट में, वो उधर की विंडोज़ चेंज कर रहे हैं। उधर मोस्टली रोशनदानी है पर वो चेंज कर रहे हैं। मुस्तफ़ा बैठ के खाते हैं ना। अब इसको मैं इधर लेकर आई हूँ क्योंकि खा नहीं रहा, मेरी वजह से इधर उधर भाग रहा था, तो ये पहले खाए, फिर बाकी व्लॉग मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं बता दूँ, ये वाला पूरा डोर भी हम चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि विंडोज़ के साथ ही हम लोगों ने ये बैक डोर भी कह दिया था, ऊपर वाले पोर्शन की भी सारी विंडोज़, लाइक पूरे घर की विंडोज़, ठीक है। और वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि राज में है, लेकिन अभी मुस्तफ़ा, क्योंकि मैं इधर उधर जाती हूँ ना, तो वो फिर उठ जाता है और मैं कहती हूँ आराम से बैठ के खा ले, तो इसीलिए बड़ा मेस बना हुआ है घर में। और ये सब कुछ चल रहा है आजकल। अभी मैं आई हूँ गैराज में, खैर ही स्टिल वर्किंग हेयर, और अभी मैंने गैराज डोर ओपन किया है। यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये विंडोज़ हैं, तो इसीलिए ना। अच्छा, ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मैं बाद में आती हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ना उनके सामने ब्लॉगिंग करते हुए, दे आर स्टिल वर्किंग हेयर। अच्छा, गैराज में तो वो लोग काम कर रहे हैं। ये मुस्तफ़ा के कपड़ों का मैंने ढेर लगाया हुआ है, ये भी मैंने डोनेट करने के लिए रखे हुए हैं। मैंने कहा एक ही दिन जाऊंगी, ये दोनों काम करेंगे। खैर फ़िलहाल मुझे मेरे ससुर ने कहा था कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ से हम लोगों ने मूव की हैं, उन्होंने कहा यहाँ से भी मूव कर दो कि मतलब जगह उनके लिए खाली हो पहले से। तुम्हारी जो भी कीमती शीमती चीज़ें, आपको तो पता है चीज़ें तो मैंने बहुत रखी हुई हैं। सो चलें जी। यहाँ पर तो मेरे पौधे पड़े हुए हैं जो कि कुछ सूख रहे हैं, आई डोंट नो वाई। चलें, तो खैर हो सकता है ये वाली विंडोज़ भी वो लोग आज कर लें, क्योंकि वो कह रहे हैं हम नीचे बेसमेंट में डन हो गए हैं। सो मे बी यस, ये काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ से मैंने सारे गमले उठा दिए, तो इन सारे गमलों को मैं इधर ले आई हूँ यहाँ पर, और इधर मैंने लाइन में सेट कर दिया। ये शौक जो है ना मुझे अम्मा अब्बा से आया है, जबकि यहाँ पे मोस्टली लोग ना सिर्फ ये वाला प्लांट घर में लगाते हैं कि ये 12 महीने अंदर ही पड़ा रहता है। ये वाले बाकी मैंने बाहर रखे हुए थे, लेकिन अभी जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो मैं अंदर ले आई हूँ। तो वहाँ पे खिड़की के पास मैंने रखे हुए थे क्योंकि इनको ना धूप वगैरह लगती रहती थी।
तो अच्छे मतलब बढ़ रहे थे, लेकिन अब मैंने इनको इधर रख दिया, जैसे कि खिड़की वहाँ पे चेंज होगी। तो बस यही काम चल रहे हैं। मैंने कहा साथ साथ दिखाते हैं आप लोगों को। अब ये चीज़ें मैंने यहाँ से उठानी है सारी, और वहाँ पे जितने भी डेकोरेशन पीसेस हैं उनका मेरा दिल है कि इधर डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रख देते हैं। थैंक यू जी। इसको भी मैं साथ साथ लगाया हुआ है, वरना ये उधम मचा रहा है इधर उधर। ये देखें, इसके अंदर कैंडल थी, इसने ये रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे रख ली हैं टेबल के ऊपर। अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ, एक्चुअली काफ़ी देर की मैंने रखी हुई थी। और एक और चीज़ मैं दिखाने लगी, वहाँ पे मैंने सारा ढेर जमा कर लिया। इनको मैं गाड़ी में रखने वाली हूँ और हम जाने वाले हैं थ्रिफ्ट स्टोर। मगरिब हो गई है, मैं भी निकल रही हूँ। और ये टर्की अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है, इसका खुदकुशी का प्रॉपर इरादा है। मैंने तुम्हें नहीं मारना, प्लीज़ साइड पर हो जाओ। ओ भाई, ये देखें ज़रा, हट ही नहीं रहा। हटो ना, क्या करूँ मैं। वो मेरी दोस्त है एक नेबर, उसने आके इसको हटाया है। तो अभी हम जा रहे हैं। एक्चुअली शाम को मैं क्यों निकली हूँ, क्योंकि ना बंदे अभी गए हैं काम वाले। फिर मुस्तफ़ा को तैयार किया। ये देखिए जी, हर जगह अब लाइट्स लगना शुरू हो चुकी है क्रिसमस की। प्रॉपर घर जो है ना डेकोरेट हो चुके हैं। ये देखिए जी, ये कितना मज़े का लग रहा है। और ये वाला घर भी इन्होंने लाइट्स लगा दी हैं, वैसे पता नहीं ऑन क्यों नहीं की। मे भी घर ना हो, खैर जो भी है। अब हर जगह हमें ना क्रिसमस डेकोर ही नज़र आएगा और बड़ा मज़े का लगता है। शाम के टाइम जब बंदा आ रहा हो ना घर या कहीं जा रहा हो, बहुत ही खूबसूरत, एक से बढ़कर एक मज़े के प्यारे घर होते हैं। यहाँ की जो सर्दियों की शामें होती हैं ना, बड़ी ही सैड होती हैं। शामें क्या, दिन भी सैड होते हैं। जिस दिन धूप ना निकले ना, बड़ा ही मतलब वैसे ही बंदे का दिल ऐसे खफा खफा रहता है। इन दरख्तों को देख के ऐसे मौसम पर मुस्तफा पीछे चूं चूं कर रहा है, क्योंकि उसको मैंने जैकेट पहनाई है और उसका दिल नहीं है पहनने का। इतनी ठंड में उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकती मैं। इस स्ट्रीट में ना बड़े घर हैं जो बड़े मज़े के सजते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मॉल में भी लाइट्स लग चुकी हैं, इसलिए रो रहा है क्योंकि इसने वहाँ पे जाके ना अपने प्रेट्ज़ल नगेट्स लेने हैं। मैंने कहा बिल जमा कर। ओह, इतने मज़े का डेकोर, चलो वहाँ पे भी चलते हैं। तो आओ तुम्हें वो भी दिखाते हैं। क्रिसमस का डेकोर लग चुका है मॉल में, और यहाँ पे सेंटा भी आएगा। मुझे याद है मुस्तफ़ा बहुत छोटा था तो हम आए थे, या मैं और मुस्तफ़ा ही आए थे, तब इसको पता ही नहीं था। मुझे बड़ा मज़ा आया था। इस दफ़ा इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। क्या क्या मामा ने आइसक्रीम ली, अब ये कह रहा है ज़बान निकाल के। अपना वाला खाओ ना अब तो यहाँ पर जी मैंने आगे देखा कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डेकोर वगैरह हुआ था। मैंने सोचा कि चलो जी यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा आप लोगों को डेकोर दिखाते हैं क्रिसमस का। जैसे कि इन लोगों की क्रिसमस आज चुकी है, तकरीबन पूरा दिसंबर ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा पूरा दिसंबर इतनी मतलब ऑफ्स चलती हैं। इवन अभी थैंक्स गिविंग गुजरी है, ब्लैक फ्राइडे जो इनका होता है, प्रॉपर ऐसी ज़बरदस्त किस्म की सेल्स होती हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और ओरिजिनल प्राइसेस भी वही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जी पुरानी प्राइसेस इन्होंने दूसरी लगा दी और नई प्राइसेस डाउन कर दी। ऐसा धोखा तो आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे सारे लोग ऑनलाइन हर चीज़ देख लेते हैं, सबको सब पता होता है। तो ये डेकोर चेक करें जी, कितना खूबसूरत और कितना हसीन डेकोर है। और मैं मुस्तफ़ा को लेकर आई थी जब ये अभी 1 साल का नहीं हुआ था, सेंटा के साथ ना। मैंने कहा मैं इसकी पिक्चर बनाऊँगी, मुझे बस वैसे ही बड़ा मज़े का लग रहा था। तो अब पता नहीं, देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि उसके बाद 2 साल हम नहीं आ सके, क्योंकि कोविड के बाद अभी एक्चुअल में हर चीज़ सेलिब्रेशंस वगैरह चल रही हैं इन लोगों की। और मतलब हर चीज़ दोबारा से खुल चुकी है, जिस तरह शॉपिंग मॉल्स हो गए सारा कुछ। तो 2 साल तक तो हर चीज़ ऐसे बंद थी जैसे बस दुनिया आप लोगों को भी पता है कि रुकी गई थी जैसे। खैर मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और बड़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले आगे। उस दिन तो मैं दिन को आई थी, आज तो तकरीबन अंधेरा है, पर चले मेरा काम तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो है ना घर में से माल हल्का करना है। पता है अब मतलब इकट्ठे भी मैं दे सकती थी, लेकिन जैसे जैसे निकल रहा था वैसे वैसे अगर देते जाओ ना तो साथ साथ गंद ख़त्म होता रहता है, वरना जमा ही होता रहता है। तो वो मैं चाह नहीं रही थी। मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि भी साथ साथ ही बंदा गंद समेटता रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो
यहाँ पर जी बैक साइड पे बड़ा सा इनका स्टोर होता है जहाँ पे स्टोरेज आप समझ ले, तो वहाँ पे हम लोग चीज़ें दे देते हैं, येलो कंटेनर में डाल के वो अंदर ले जाते हैं। और अब मैं आ गई हूँ अंदर स्टोर की तरफ, ठीक है, जहाँ पे लोग चीज़ें ख़रीदते हैं। ये आइडिया मुझे कहाँ से आया, लास्ट टाइम जब मैं चीज़ें डोनेट करने आई तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि आप चीज़ें जो डोनेट कर देती हैं तो वो आगे कहाँ जाती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि क्या होता है। अब ये एक बड़ा सा गुडविल इसका नाम है और थ्रिफ्ट स्टोर के नाम से यहाँ पर स्टोर्स होते हैं जहाँ पर बहुत लो प्राइसेस में घर की चीज़ें मिलती हैं, A to Z, मतलब जो आप समझें, बच्चों के टॉयज़, किचन की चीज़ें, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, इवन जिम की चीज़ें, लैम्प्स, मतलब मैं नाम लेती जाऊंगी और होता जाएगा। हर साइज़ के उन्होंने कपड़े रखे हुए होते हैं, मतलब यू नो स्मॉल साइज़, एक्सेल, और वो इस तरह का उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड तरीके में रखा होता है। और ये देखिए जी, ये डेकोरेशन पीसेस हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, डेफिनेटली कुछ पुरानी भी होती हैं, लेकिन आप कंडीशन से देख सकते हैं। ये तो हॉबी लॉबी की चीज़ें, मुझे तो पता है क्योंकि मैं हॉबी लॉबी जाती रहती हूँ, तो बिल्कुल नई नई चीज़ें टैग्स के साथ अक्सर यहाँ पे पड़ी आपको मिलेंगी। तो कभी कभी बहुत ज़बरदस्त यहाँ से ना इंसान शॉपिंग कर लेता है, स्पेशली डेकोरेशन पीसेस वगैरह के लिए। ये भी बिल्कुल हॉबी लॉबी का मिरर था। इट वाज ओनली $5, मतलब कि ये वहाँ पे $20 का होगा या ऐसे होगा, और आपको $5 में मिल रहा है। तो इस तरह यहाँ पे घर के लैम्प्स हैं, शैंडलियर्स हैं, हर तरह की चीज़ें, क्योंकि लोग जब मूविंग कर रहे होते हैं या इस तरह करते हैं ना, या मतलब कभी कोई फौत हो गया या उनके घर की चीज़ें, तो वो ऑलमोस्ट सारी डोनेशन में आ जाती हैं यहाँ पर ही, इन स्टोर्स पे। और बिल्कुल नई नई चीज़ें होती हैं, कुछ तो डेकोरेशन पीसेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मैं यहीं से ही ये ग्लास के कंटेनर्स और इस तरह की चीज़ें लेके जाती हूँ पेंटिंग के लिए, क्योंकि मैं DIYs करती हूँ। तो पहले तो मेरा बहुत आना होता था, अब मेरा आना बहुत कम है। तो अभी मैं सिर्फ वीडियो के लिए आई थी, क्योंकि पहले मैं बहुत DIYs करती थी, तो मैं पुरानी चीज़ें ले जाती थी, स्प्रे पेंट किया, उसके ऊपर हैंड पेंटिंग की, तो मेरा तो ये चलता ही रहता था। और थ्रिफ्ट स्टोर से या मतलब गुडविल वगैरह से जो हम लोग चीज़ें डोनेट करते हैं और आगे से ये लोग इस तरह बहुत लो प्राइस पे, $2, $10 इस तरह की प्राइसेस पे जो लगा के ये मनी अर्न करते हैं, वो अमेरिका में डिफरेंट, मतलब एज अ फंडिंग के तौर पे ये मनी यूज़ होती है, ठीक है। जैसे जॉब ट्रेनिंग्स हो गई या कम्युनिटी प्रोग्राम्स वगैरह के लिए ये मनी यूज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये बेंच ये हॉबी लॉबी का था, $40 का, बिल्कुल नया, बिल्कुल नया। और ये भी यहाँ पे लगा हुआ था $5 का, और जिसको देख के मैं हैरान रह गई। मेरे पास घर में ऑलरेडी था और हमने इतने का ही लिया हुआ था। तो बंदा वाकई कभी कभी दंग रह जाता है, बंदा कहता है वाह बड़ा मतलब हैरानी हो जाती है। तो इस तरह कभी कभी टैग्स के साथ, कभी कभी क्या इनके मतलब गुडविल में ही होता है कि बिल्कुल नई नई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बिल्कुल नई, ब्रांड न्यू। खैर यहाँ पे देखिए जी, लोगों के यूज्ड कपड़े हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से टैग्स के साथ लो प्राइसेस में, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ज़्यादा महंगी चीज़ें, तो वो लोग भी यहाँ पे आके मतलब कपड़े वगैरह ले लेते हैं। खैर इस तरह ये सारा सीन चलता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और जाते जाते मैंने यहाँ पे एक ये सोफ़ा सा देखा है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, इट वाज सोल्ड। और ऐसी चीज़ें ज़ाहिर है सोल्ड हो जाएंगी, आप इसकी कंडीशन देखें, एंड इट वाज ओनली $30, यानी कि $30 का, जो कि ये इतनी महंगी चीज़ आपको $30 में मिल रही है। तो आई होप आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा कि यहाँ पे थ्रिफ्ट स्टोर्स और गुडविल जहाँ पे हम डोनेशन करते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है, और क्या मिलता है वहाँ पे अंदर से। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा सुन के। ये खान की गाड़ी है, मैंने अभी पीछे पार्क किया क्योंकि वो सो गया घर आके, क्योंकि मैं वैसे अंदर पार्क करती थी। तो अब मैं अपनी वो उस कोने में पार्क करने वाली, क्योंकि उसने सुबह सबसे पहले जाना होता है, स्टोर खोलना होता है, फिर मेरे पीछे उसकी होगी, और इस लाइन में अब्बू की, वकार की और खान की, सॉरी बिलाल की आ जाएगी। क्योंकि जो सबसे लाइक सुबह बंदा खोलता है ना, उसके पीछे किसी की गाड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने डायरेक्ट अपनी गाड़ी निकालनी होती है। दैट्स वाई मुझे अब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए मैं अब इधर पार्क करती हूँ, अब जाते हैं फिर उसकी गाड़ी अपने पीछे लगाते हैं। मुस्तफ़ा को निकाल लेते हैं, चलो आजा चलें। अच्छा जी, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक जी आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।